द्वारा टूल किट का हिस्सा बताया जा रहा है। कांग्रेस कह रही है कि माइक में आवाज नहीं आती, म्यूट कर दिया जाता है। और जो केसी वेणुगोपाल वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एक्सपेल करने की प्लानिंग हो रही। आप भी लगातार तमाम प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इतना लंबा सत्र है, आगे किस दिशा में जा रहा है? देखिए, भाजपाई बहुत चालाक है और ये अडानी के महाघोटाले से ध्यान हटाने के लिए सारा ड्रामा कर रहा है। आज दुनिया में सबसे बड़ा घोटाला करने वाला अडानी, उस पर जेपीसी नहीं बना रही सरकार। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए, मोदी सरकार ने जांच के आदेश अब तक नहीं दिए। इसका मतलब क्या है? सर से पांव तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी के साथ घोटाले और भ्रष्टाचार में शामिल है और इसीलिए जांच से भाग रही है। अगर मोदी जी ने कुछ गलत नहीं किया तो जेपीसी क्यों नहीं बना रहे हैं? अगर बीजेपी वालों ने कोई घोटाला नहीं किया तो जेपीसी क्यों नहीं बना रहे हैं? भाई पूरा विपक्ष क्या मांग कर रहा है? यही तो मांग कर रहा है, भाई जेपीसी बनाओ, जांच कराओ। आप जांच कराने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब इस घोटाले में सर से पांव तक भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार डूबी हुई है। दूसरी बात, अब आप कर लेते हैं विदेशी धरती पर भाषणों की चर्चा। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? साउथ कोरिया में जाकर उन्होंने कहा कि पिछले जन्म में क्या पाप किया था भारत में पैदा हो गए। ये शब्द क्या भारत का कोई प्रधानमंत्री बोल सकता है? 140 करोड़ लोगों का अपमान किया उन्होंने। क्या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पिछले जन्म में कोई पाप किया था भारत में पैदा हो गए? शहीद आजम भगत सिंह ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, हमारे महापुरुषों ने पिछले जन्म में पाप किया था, वो भारत में पैदा हो गए। ये बयान था भारत के प्रधानमंत्री का। दूसरा बयान, नोटबंदी करके वो जाते हैं और जापान में कहते हैं मां बीमार है, पैसे नहीं है, और अंगूठे दिखा रहे हैं। बेटी की शादी है, पैसे नहीं है, हा हा हा। तो आप भारत के लोगों की दुश्वारियों का, उनके कष्टों का, उनकी पीड़ा का दुनिया के मंच पर जाके मजाक उड़ाते हो और अब ये ड्रामा कर रहे हो अडानी के घोटाले से दिमाग हटाने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये बात अब पूरे देश की जनता समझ रही है। गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले एक ही नारा है, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। संजय जी, जिस तरीके से कश्मीर में एक मामला सामने आया है, विपक्ष जो है सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने बोला कि सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक है। कैसे देखते हैं कि इस तरह से कोई आदमी जो है वो? देखिए, मैंने एक दिन ये बात कही थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी लोग मोदी जी के खिलाफ हैं, उनके सबके खिलाफ जांच चलती है। वो चाहे तमिलनाडु में हो, वो चाहे केरल में हो, बंगाल में हो, उड़ीसा में हो, तेलंगाना में हो, आंध्र प्रदेश में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, पंजाब में हो, पूरे देश में, दिल्ली में हो, मुकदमे और एफआईआर ईडी सीबीआई के चलते हैं। लेकिन जब गुजरात में आ जाइए आप, और गुजरात में भी खास तौर से प्रधानमंत्री जी के मित्रों पर आप अगर आ जाइए, तो उन पे कोई जांच नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। अडानी पे कोई कार्रवाई नहीं, नितिन संदेशरा पर कोई कार्रवाई नहीं, मेहुल चौकसी पे कोई कार्रवाई नहीं, नीरव मोदी पे कोई कार्रवाई नहीं। वो चाहे हजारों करोड़ की लूट करे, वो चाहे लाखों करोड़ की लूट करे, उनके पोर्ट पे चाहे ड्रग्स पकड़ा जाए 20,000 करोड़ का, कोई कार्रवाई नहीं। ये व्यक्ति गुजरात का रहने वाला है, पटेल। इसका प्रधानमंत्री जी से क्या रिश्ता है? इसका गृह मंत्री जी से क्या रिश्ता है? कैसे वो जानता है भारत के गृह मंत्री को? स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये मसला कोई सामान्य मसला नहीं है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। वो क्या किसी पाकिस्तानी एजेंसी का व्यक्ति है? कैसे वो हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यालय का नाम लेके अधिकारी बन के वहां हमारे सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहा है, हमारे सुरक्षा अधिकारियों से प्रोटोकॉल ले रहा है, सिक्योरिटी ले रहा है?
अपने वीडियो पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया पे वो सारे वीडियोस डाल रहा है वो। और इस पर हमारी खुफिया एजेंसी को जानकारी नहीं हो पाती। तो है क्या चक्कर? इस व्यक्ति का भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से क्या रिश्ता है, ये तो बताओ। क्या कोई भी आदमी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसे कोई खिलवाड़ कर सकता है क्या? कल को तो कोई बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे देगा ये। तो इसलिए इस पे निश्चित रूप से भारत के गृह मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनके साथ एक फोटो भी है, फोटो कहां की है, कैसे ली गई है, क्या संबंध है उनके, ये बताना चाहिए।